ठीक है। तो ये जो 10 वाले लोग हैं जो 90 पे शासन कर रहे हैं जबरदस्ती तमाम तरह के षड्यंत्रों से, ये दोगले लोग हैं। इनके जो लीडर होते हैं वो पैदा होने के बाद फिर से पैदा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पैदा ही 2 बार होते हैं उनकी बात एक कैसे हो सकती है? इसका पुरजोर विरोध किया था जो व्यक्ति साइलेंट मोड में रहता था, फ्लाइट मोड में रहता था। ठीक है। तो इन दोनों का कांग्रेस और भाजपा का बाप जो है कौन है? संघ है। जातिगत जनगणना मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मंडल आर्मी के चीफ अनिरुद्ध विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। आज किस चीज़ को लेकर जाति जनगणना में जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ नई चीज़ें हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। श्रद्धाम जी, सर्वप्रथम तो आज मंडल साहब की जयंती है। महामानव डॉक्टर बीपी मंडल, आज मैं उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ। उन्होंने हमें जो शक्ति दी है उसी की बदौलत आज जो 60% पिछड़ा वर्ग है आँख से आँख डालकर इन मनवादियों से बात कर रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, ये 2 शक्तियाँ मिली हैं हमें, एक संविधान की, फिर एक और संविधान मिला जो मंडल के रूप में मिला है। तो इन दोनों शक्तियों, संविधान हमें जो है बोलने की ताकत देता है और मंडल हमें मनवादियों से आंख दिखाने की बात करने, आंख से आंख डाल के बात करने की ताकत देता है। तो इन दोनों ताकतों के साथ मिलकर के इनका हम सही सदुपयोग करते हुए अपनी लड़ाई अपने अधिकार की लड़ रहे हैं। 16 अगस्त से हम जयपुर से पदयात्रा लेके आए हैं जातिवार जनगणना को लेकर के, और आज यहाँ पर मंडल जयंती पर प्रथम चरण की पदयात्रा का समापन है। इसके बाद अगली कार्यक्रम जारी रहेगा। तो उसी को लेकर आज यहाँ मंडल जयंती है। जातिवार जनगणना, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, कोलेजियम जो एक कलंक है इस देश की न्याय व्यवस्था पर, इस लोकतंत्र पर, और मंडल कमीशन को लेकर के हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ बात विचार होगा। उसके बाद जो तमाम संगठन के लोग आए हैं सारे मिलकर इस जो राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन है इसको राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी हम जनगणना को किसी भी हाल में सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। 2011 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उस समय वो कह रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज क्यों इस मसले पे झिझक रही है? ये दोगले लोग हैं। इनके जो लीडर होते हैं वो पैदा होने के बाद फिर से पैदा होते हैं। ठीक है। जो उनका जन्म ही 2 बार होता हो, जिनकी पैदाइश ही दोगली हो, उनकी जबान पे क्या भरोसा किया जाए। ठीक है। तो हम इनकी बातों में नहीं आते हैं। राजनाथ सिंह बोले थे 2018 में 19 के चुनाव से पहले कि अगली बार जब हम आएंगे तो जातियों की गणना कराएंगे। लेकिन इस बार जब कास्ट सेंसस का समय आता है राजनाथ सिंह का पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो 2 बार पैदा होने वाले लोग इनके मालिक हैं। राजनाथ सिंह सही व्यक्ति है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो मालिक है वो व्यक्ति है जो खुद 2 बार पैदा होता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो पैदा ही 2 बार होते हैं उनकी बात एक कैसे हो सकती है? तो ये जो लोग हैं, ये जो वंचित वर्ग है, शोषित कमेरा, किसान, चरवाहा, हलवा, मजदूर, इस देश का शासक जो होना चाहिए, जिसको इन्होंने गुलाम बना के रखा है और खुद शासक बन गए हैं। यानी कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये जो 10 वाले लोग हैं जो 90 पे शासन कर रहे हैं जबरदस्ती तमाम तरह के षड्यंत्रों से, ये जानते हैं कि अगर जातियों को गिना जाएगा तो इनका जो राज है, जो पर्दाफाश है वो हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने धूर्त, नालायक और नीच किस्म के लोग हैं जो 90% जो शासक होना चाहिए जिसको, उसको गुलाम बना करके उसके हक अधिकारों का शोषण करके डाका डाल के तमाम तरह के षड्यंत्र करने के बाद उनके 90% संसाधनों पर इन्होंने अकेले कब्जा किया हुआ है। और जब ये पर्दाफाश होगा तो जो यहाँ की 90% आबादी है, जो 60 से 65% अकेले पिछड़ा वर्ग है, वो आंदोलन के लिए आगे आएगा, विद्रोह करेगा, अपना हक मांगेगा। और एक ऐसा समय आ जाएगा कि या तो ये हक छोड़ेंगे नहीं तो देश छोड़ेंगे। इसलिए नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ओबीसी की राजनीति को लेकर वो बहुत राजनीति में अहम मुद्दा बनाते हैं, लेकिन आज जब जाति जनगणना की बात होती है तो वो किस तरह से उनको टेढ़ी खीर बन रही है, ऐसे महसूस किया जा रहा है। देखिए, ये केवल एक नैरेटिव है कि वो ओबीसी के बड़े हितैषी हैं। दरअसल ओबीसी का असली दुश्मन ही संघ और भाजपा है, और कांग्रेस भी कम नहीं है, वो भी एक साथ ही है। ये जो तीनों हैं, ये पिछड़ा वर्ग के, देखिए मैं आपको बता दूं, जब मंडल आया था और मंडल कमीशन को जब लागू होने की बात हुई थी तो जो राजीव गांधी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उन्होंने
इसका पुरजोर विरोध किया था। जो व्यक्ति साइलेंट मोड में रहता था, फ्लाइट मोड में रहता था, वो व्यक्ति सदन में 3-3.5 घंटे तक मंडल के विरोध में बोला था। अब समझ जाइए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां संघ प्रयोजित हैं, संघ की मानसिकता से चलती हैं। इनका आका आज के, हालांकि कांग्रेस ने संघ को पैदा किया है, लेकिन आज जो है कांग्रेस का भी बाप संघ है। ठीक है, तो इन दोनों का, कांग्रेस और भाजपा का बाप जो है कौन है? संघ है। ठीक है, तो वो जो इनको आदेश देता है उसी आदेश पर ये दोनों चलती हैं, उसको फॉलो करती हैं दोनों पार्टियां। ये सीधे तौर पर ओबीसी समाज की कट्टर दुश्मन है, शत्रु हैं, और इनको उखाड़ फेंकना होगा, जब भी समाज का भला हो सकता है, हमारा अधिकार मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।